ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਚੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੋਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਵੀ 5 ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਕੋਚੀ ਕੇਰਲਾ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। I'm marveling your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is your boy Vibhor and I hope you all are doing great. So guys, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज की इस वीडियो में we'll be talking about 5 major destinations. I'll be showing you 5 major destinations in Kochi, Kerala, which you should visit at any cost whenever you are going to Kochi. So इस वीडियो में जिन 5 डेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, उन डेस्टिनेशंस को आप आराम से 3 दिन में घूम सकते हो और बहुत प्यारे डेस्टिनेशन। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कोची जो है, कोची इज अ मेट्रो सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला। सो इस वीडियो को मैंने 3 दिन के हिसाब से बनाया, मतलब 3 दिन में आप 5 डेस्टिनेशन घूम सकते हो और उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि पहले दिन आप लोग 2 डेस्टिनेशन घूमोगे, नेक्स्ट डे फिर 2 डेस्टिनेशन और जो थर्ड डे है उसमें एक डेस्टिनेशन है, क्योंकि भाई वो बहुत प्यारी लोकेशन है और थोड़ा दूर है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बट उसके लिए पूरा आपको 1 या 1.5 दिन चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने बताया है वीडियो में। तो सबसे पहले करते हैं पहले दिन की बात। तो पहले दिन हम लोग 2 डेस्टिनेशन घूमने वाले हैं। सबसे पहला है लुलु मॉल और दूसरी है चिरई बीच। पहले बात करते हैं लुलु मॉल के बारे में। लुलु मॉल इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट मॉल एंड इट इज सिचुएटेड राइट इन द हार्ट ऑफ कोची सिटी। तो ये वन ऑफ द मस्ट गो प्लेसेस है अगर आप लोग कोची जा रहे हो, क्योंकि यार अगर लुलु मॉल नहीं गए तो फिर क्या देखा वहां जाके, क्योंकि दिस मॉल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल और ये जब बना था उस टाइम पे दिस वाज द लार्जेस्ट मॉल इन इंडिया। अभी भी शायद ये टॉप 3 में है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द सीन इज, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉल। और फॉर अ फैक्ट आप अगर इस मॉल में जाओगे तो आपको आराम से 3 या 4 घंटे चाहिए इस मॉल में घूमने के लिए, एंड एट द सेम टाइम इट इज हैविंग एवरीथिंग। मतलब जिस भी ब्रांड को आप याद कर सकते हो अपने दिमाग में कि ये ब्रांड होती है, एग्जिस्ट करती है, वो वहाँ पे है। So this is the map of this particular mall. तो इस मॉल में फूड कोर्ट से लेकर सारी इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड्स, डोमेस्टिक ब्रांड्स आई मीन, सब चीज़ है। Oh my God, this is the food court of this mall. Probably we'll do some lunch and then we'll move on. So this is the hypermarket over here और कितनी भीड़ है यहाँ पे, हो। और जैसा मैंने बताया कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू गो इन कोची। तो भाई जब हम गए थे तो हम लोग 2 दिन गए थे वहाँ लगातार, क्योंकि एक दिन जब हम गए तो हमसे आधा घुमा ही नहीं गया वो मॉल और हमें दूसरी जगह जाने की हमारी बुकिंग थी तो हमें वहाँ जाना पड़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे वापस से फिर उसी मॉल में गए। तो इस तरीके से आप लोग कुछ मैनेज कर सकते हो। अगर आप लोग सुबह पहले मॉल जाओगे, उसके बाद दूसरी डेस्टिनेशन जिसके बारे में आगे बात करता हूँ, तो इस तरीके से आपका एक दिन में 2 डेस्टिनेशन आराम से कवर हो जाएगी। सो द सेकंड मस्ट विजिट डेस्टिनेशन फॉर यू ऑल इन कोची इज चिरई बीच। अब यार कोस्टल एरिया में आए हैं, कोस्टल रीजन में आए हैं और बीचेस ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो बीचेस बहुत सारे हैं कोची में, बट द वेरी ब्यूटीफुल वेरी फेमस बीच इन कोची इज चिरई बीच। ठीक है, चिरई बीच इज अराउंड 45 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर, मतलब कोची से 45 किलोमीटर है। तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको कैब लेनी पड़ेगी या फिर आपको बस सर्विस भी मिलती है वहाँ से, जो कि स्टेट रन बस सर्विसेज हैं, वो आपको मिल जाएगी और काफ़ी चीप रेट्स हैं। So guys, finally after 1 hour we have finally reached चिरई बीच। तो अभी करनी है यहाँ पे स्विमिंग और जो एक्टिविटीज़ हो पाती हैं। रियली एक्साइटेड टू गो इनटू द वाटर्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस। साथ ही साथ वहाँ पे सी फूड की भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। हर जगह इतना कलरफुल था वहाँ पे। बीचेस में जैसा हम मूवी में देखने को मिलता है ना कि बीचेस में लोग पतंग उड़ा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वैसा चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल पतंग उड़ रही हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन इंडिया। और अगर आप लोग कोची जा रहे हो तो यार वहाँ जरूर जाना। अब बात करते हैं डे 2। तो डे 2 में आप लोग 2 चीज़ें कवर कर सकते हो, 2 डेस्टिनेशन कवर कर सकते हो। सबसे पहली है फोर्ट कोची, जो कि ओल्ड कोची का पार्ट है, और दूसरा है फेरी राइड, जो कि फोर्ट कोची से एर्नाकुलम की साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्ट कोची के बारे में। तो फोर्ट कोची क्या है? फोर्ट कोची जो भी पोर्टुगीज और डच जब इंडिया आए थे
कोचीन में आए थे तो उन्होंने जो भी एरिया डेवलप करा था अपने हिसाब से, अपने उनके जहाँ पे चर्चेज वगैरह थे, जहाँ रहते थे वो लोग, तो वो जो एक बड़ा सा टाउन है उसको फोर्ट कोची बोला जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे आपको जितना भी कोची की हिस्ट्री है डच और पोर्टुगीज से रिलेटेड, वहाँ पे आपको सारा उसका दिखेगा, जितना भी वहाँ का एम्बियंस वगैरह है सब उसी तरीके का है। सो दिस इज द प्रिंसटन स्ट्रीट ऑफ फोर्ट कोचीन एरिया एंड इट इज़ हैविंग सच गुड शॉप्स, सच ब्यूटीफुल शॉप्स, लाइक होटल भी यहाँ पे बहुत प्यारे हैं और शॉप्स भी काफ़ी प्यारी हैं। सो गाइज नेक्स्ट अभी हम आ गए हैं सैन फ्रांसिस चर्च में, और इस चर्च में फॉर अ फैक्ट वास्को डिगामा को दफनाया गया था उसके मरने के बाद, जब वो यहाँ इंडिया आ गया था। चर्च में कैमरा नहीं हुआ है वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे चर्चेज हैं, कैथेड्रल हैं और कैफ़ेज़ भी हैं, और कैफ़ेज़ भी बिल्कुल इंडियन स्टाइल नहीं, आपको कैफ़े में बिल्कुल पोर्टुगीज़ और यूरोपियन स्टाइल मिलेगा, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। वहाँ पे इसके साथ बीच भी है, फोर्ट कोची बीच। वो इतना बड़ा इलाका है कि उसको घूमने में आपको आराम से आधा दिन चाहिए। Okay, so guys, this is the Chinese fishing net. और दीज आर दी चाइनीज फिशिंग नेट। तो अभी इस टाइम पे तो फिशिंग नहीं हो रही है, बट सुबह के टाइम होती है, क्योंकि इस समय हाई टाइड कुछ बोल रहे हैं ऐसा कुछ। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो मैनेज ऐसे करना कि सुबह या शाम के टाइम पे आओ अगर आपको फिशिंग देखनी है। वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको सर्विसेज भी मिल जाएंगी, जो पूरी एक पैकेज सर्विस होती है, उसमें अलग अलग टेम्पल्स भी हैं कुछ वहाँ पे चर्चेज हैं, कैथेड्रल और कैफ़े वगैरह, मार्केट वगैरह घुमाते हैं, तो आप लोग वो सर्विस भी ले सकते हो। एट द सेम टाइम बीच भी है वहाँ पे, जैसे मैंने बताया। और अगर आप खुद घूमना चाहते हो तो वो आपको चीप भी पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आप उसमें जितना टाइम जिस जगह को देना चाहते हो उतना घूम सकते हो। राइट नाउ वी आर हियर एट सांता क्रूज बेसिलिका। Okay, so this is the oldest warehouse in Cochin. This is a 500-year-old building. Okay, so this is herbal coffee. अब जो दूसरी चीज़ है जो मैंने बताई थी, फेरी राइड। फेरी राइड क्या है? तो देखो, अगर आप बजट ट्रैवलर हो, बजट में आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो भाई आपको पता है कि कोची एक कोस्टली रीजन है, और साथ ही साथ कोची और केरला में बैक वाटर्स बहुत हैं। सो बेसिकली अगर आप बजट ट्रैवलर हो और आप बैक वाटर्स का मज़ा लेना चाहते हो, एट द सेम टाइम आप ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, तो आप लोग एक गवर्नमेंट फेरी ले सकते हो, जो कि आपको फोर्ट कोची से एर्नाकुलम तक ले जाएगी। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग अ फेरी बैक टू एर्नाकुलम फ्रॉम फोर्ट कोची। ठीक है, इस गवर्नमेंट फेरी का प्राइस 3 या 5 रुपये पर पर्सन, और इट इज़ अराउंड हाफ एन आवर राइड, और ये आपका दोनों काम करती है। एक तो आपको फोर्ट कोची से एर्नाकुलम, मतलब जो मेन डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ पहुँचा देगी, और एट द सेम टाइम आपको एक राइड भी मिल जाएगी, बोट राइड बैक वाटर्स में। बड़ा बेहतरीन, बड़ा सस्ता काम है। अब कंटिन्यू करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, लास्ट पार्ट जैसा मैंने बताया, जो लास्ट दिन है, 3 दिन का हमारा ये पैकेज था, एक तरीके का बोल सकते हैं वर्चुअल पैकेज। तो थर्ड डे जो है उसमें आप लोग जा सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी फेमस डेस्टिनेशन मुन्नार। I marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. मुन्नार इज अ हिल स्टेशन इन द कोस्टल स्टेट ऑफ केरला। आप सोच सकते हो कोस्टल स्टेट और हिल स्टेशन एकदम कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गए एक दूसरे के लिए, बट हाँ ये है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो और आप हिमालयन स्टेट से हो बेसिकली, तो आप अगर इस हिल स्टेशन में जाओगे तो दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ हैं दे आर लाइक एस्टोनिशिंग। हमने हिमालयाज वगैरह टीवी में देखे हैं, बट मुन्नार और ये सब जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसके बारे में इतना जानने को नहीं पता चलता है। एंड एट द सेम टाइम उन पहाड़ों में टी गार्डन्स हैं, वो उसकी ब्यूटी को और एनहांस कर देते हैं। मतलब वहाँ अगर आप नहीं गए, वहाँ के टी गार्डन्स नहीं देखे, वहाँ से आपने सनसेट नहीं देखा, वहाँ की आपने सीनिक ब्यूटी नहीं देखी, तो भाई मेरे को नहीं लगता आप लोग कुछ और देख सकते हो इस इंडिया में।
सो मुन्नार इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम कोची, और वहाँ से भी जैसे मैंने बताया था बस सर्विसेज हर जगह के लिए अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट बस सर्विसेज जो बजट में आपको आराम से पहुँचा सकती हैं अगर आप सोलो बैकपैकर हैं या फिर आप 2 लोग भी जा रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो हम लोग जैसे गए थे कैब बुक करके आप जा सकते हैं। कैब का आपको अराउंड पड़ेगा 2500 के आसपास, और 2500 में आपको ड्रॉप और 4000 में शायद ड्रॉप एंड पिक सर्विस दोनों हो जाती है। तो ये कुछ 5 डेस्टिनेशन थी जिन्हें मैंने 3 दिन में डिवाइड किया। पहले 2 दिन 2 डेस्टिनेशन और तीसरे दिन 1 डेस्टिनेशन। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको इससे हेल्प भी मिली होगी। तो अगली बार जब भी ये ख़त्म होती है पैंडेमिक, तो उसके बाद जब भी आप इस जगह के लिए अपने ट्रैवल को प्लान करें तो आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं और इस तरीके से घूम सकते हैं, और ये आपका टाइम बचाएगा, पैसा बचाएगा, एंड एट द सेम टाइम ये आपको बहुत सारी मेमोरीज देगा। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन वो इन्ना कुछ चीज़ां चाਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ पे ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੀਪ ਰੇਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਫ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਾਂ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅੰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। अल्लाह हाफिज़।